अनुराग ढांडा जी, अब ये सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ की जब बारी आई, देखिए राहुल गांधी को जो अपने फेवर में लगा 2023 का नरवणे साहब का ट्वीट वो उन्होंने उठा लिया, बोले मैं तो अपनी सेना की बात मानूंगा। सेना की बात उन्होंने तब नहीं मानी थी जब एयर स्ट्राइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सेना की बात उन्होंने तब नहीं मानी थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सेना की बात उन्होंने तब नहीं मानी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सेना की बात कब मानेंगे? 2023 का एक ट्वीट लेकर के वो बात मानेंगे सेना की। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आप नेता विपक्ष होने की जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रहे और जाने अनजाने संसदीय गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जब आप संसद में खड़े होकर बात करते हैं? तो देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि सही सवाल ये होना चाहिए था कि 2 साल से ऊपर का समय हो गया, हाँ। एक पूर्व सेना अध्यक्ष जिसकी प्री बुकिंग शुरू हो गई, उसकी वो किताब आज तक रिलीज क्यों नहीं हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल सही होता। और जब वो पब्लिश हो जाती तो फिर उसके ऊपर बात करते तो ज़्यादा डिटेल में उस पर बात हो सकती थी। लेकिन हम उन डॉक्यूमेंट्स की तो बात कर सकते हैं कि जो पब्लिश हो चुके हैं, जिनको यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने पब्लिश कर दिया है। आप विपक्ष का कोई नेता अगर कुछ गलत कर देना, उसको फांसी पे चढ़ा दो। सर, जिस चीज को हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया, वो कहीं कोई छाप देता है। मुझे लगता है कि 30 अनुराग ढांडा जी, देंगे तो बात मैंने मैं आपको आपकी बात जब तक खत्म नहीं हो जाएगी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस चीज को हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया, आप उसको ऑथेंटिकेट करेंगे नहीं? किसी विदेशी मीडिया के हवाले से मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये होना चाहिए था, हाँ। मैं ये कह रहा हूं सवाल ये होना चाहिए था कि पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब पिछले 2 साल से ज्यादा समय से छपी क्यों नहीं, पब्लिश क्यों नहीं हुई, ये सवाल होना चाहिए था और उसके बाद बहस आगे बढ़नी चाहिए थी। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आप विपक्ष के जो नेता गलत बोले, कुछ फैक्ट गलत हो जाए, आप फांसी चढ़ा दो। मुझे लगता है उससे कम सजा नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। देशद्रोह की तो यही सजा होनी चाहिए। लेकिन जो पब्लिश हो चुका और जो सरकार के मंत्री झूठ बोल जाएं पब्लिक डोमेन में आके, अनुराग जी, उसके लिए भी तो कुछ सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हाँ। हरदीप पुरी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कह के गए, पहले तो ये सारी सरकार कहती थी नहीं हमारे किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं एप्स्टीन से। कल हरदीप पुरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कह के गए मैं 3-4 बार मिला हूं एप्स्टीन से, लेकिन डेलीगेशन के साथ मिला हूं, आधिकारिक मीटिंग्स में मिला हूं। ये सारे के सारे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के ये सारे के सारे ईमेल पब्लिश्ड हैं, ये सारे पब्लिक डोमेन में हैं, जिनमें हरदीप पुरी जी उनसे पर्सनल मीटिंग का टाइम मांग रहे हैं, जिनमें हरदीप पुरी जी उनसे कैजुअल बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हरदीप पुरी जी एप्स्टीन से सलाह ले रहे हैं कि वो काम कैसे करें। ठीक बात और बाद में ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके घर आके पूरी रिपोर्ट देता हूं। अनुराग जी बीच में मत बोलिए, अब 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। अरे भैया 1 मिनट के लिए सुन लीजिए अनुराग जी प्लीज। ये संसद में ही बैठते हैं हरदीप पुरी भी, मैं कह रहा हूं ये संसद में ही बैठते हैं हरदीप पुरी भी। अब चूंकि एप्स्टीन फाइल पर पोल पट्टी खुल रही है सरकार की, तो सबको दर्द होना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है, सबको परेशानी होना लाजमी है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल पर सरकार के पत्ते खुल रहे हैं, किसने नोटिस इनकी दिया, असलियत सामने आ रही है। बताइए ये किसने इस विषय पर चर्चा के लिए, मैं कह रहा हूं नोटिस तक, इस विषय पर चर्चा के लिए ये डिबेट सही मंच नहीं है, ये चर्चा संसद में होनी चाहिए। बताइए बताइए। आपने पूछा कि किसने मना किया, मैं बताता हूं किसने मना किया। हाँ। संजय सिंह जी ने एप्स्टीन फाइल के ऊपर सिर्फ ये जिक्र कर दिया था कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, प्रधानमंत्री पे जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में पर्सनल अटैक करने लगे केजरीवाल जी पर, संजय सिंह जी पर, आप कुछ बोलने लगे। क्योंकि एप्स्टीन फाइल से पेट में दर्द होता है। हाँ। एप्स्टीन फाइल का खौफ है इनके दिमाग में। अरे एप्स्टीन फाइल में तो विपक्ष के भी कई नेताओं के नाम आएंगे भाई, ये सिर्फ धमकी है। एप्स्टीन फाइल में तो विपक्ष के कई नेताओं के भी नाम आएंगे। अनुराग ढांडा जी रिलीज किए हैं, ये कहा गया होगा कि बाकी डॉक्यूमेंट भी रिलीज कर देंगे अगर ये ट्रेड डील नहीं मानी। उसी दबाव में मोदी सरकार ने ट्रेड डील मानी है, उसी दबाव में घुटने टेक दिए इन्होंने। घुटने नहीं, छवि होती थी ना, नहीं, ये घुटने टेकने वाली बात। ये देखिए देश में रहकर के अपने देश को बदनाम करना, ये कहना अमेरिका ताकतवर है, ये कहना चीन ताकतवर है, यही तो देशद्रोह है सर। यही तो इनडायरेक्टली आप लोग देशद्रोह कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं देश ताकतवर है, हम कह रहे हैं भारत ताकतवर है। अनुराग जी आप कह रहे हैं अमेरिका ताकतवर है। अरे जो मैं कह रहा हूं 140 अरे जो घुटने पर है वो कैसे ताकतवर होता है? आप कह रहे हैं हमारा देश घुटने पर आ गया है, राहुल गांधी कह रहे हैं देश बिक गया है, तो वो देश का अपमान है। गलत बात, वो देश इकोनॉमी को डेढ़ बता रहे हैं वो, ठीक है। अगर 140 करोड़ देश, अगर 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री अगर झुक जाए अमेरिका के सामने, तो वो भारत माता का अपमान है, वो देश का अपमान है।
ठीक है। ट्रंप कुछ भी बोल जाता है, प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता। मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री को झुका हुआ नहीं देखा। मैंने नहीं देखा के बयानों के ऊपर कुछ इस नहीं तरीके बोला। के सपने अरविंद केजरीवाल को ज्यादा आते थे, उन्होंने देखा होगा। मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री को झुकते हुए नहीं देखा। छोड़िए ना, किसको क्या आते हैं। मैंने तो वो 470 पेज की किताब भी देखी है शीला दीक्षित के खिलाफ। मैंने तो वो किताब भी देखी है। ऐसे ही फर्जी किताब राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं। पद से कब हटाएंगे? क्या फर्क रह गया? 470 पेज की किताब शीला दीक्षित के खिलाफ लेके घूमते थे, भ्रष्टाचार की किताब लहराते हुए। आज तक पब्लिश नहीं हुई, आज तक नहीं दिखा पाए। क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? खैर, इस शर्त पे छोड़ सकता हूं क्योंकि डिबेट आज इस मुद्दे पर नहीं है। ठीक है। मलूक नागर जी, अनुराग मुस्कान जी, आप हरदीप पुरी को पद से हटाने की मांग मैं क्यों करूंगा? मैं पद से हटाने की मांग क्यों करूंगा? इनका माइक बंद करो ना, फिर मेरा नाम ले रहे हो, माइक बंद नहीं कर रहे इनका। साबित नहीं हो जाएगा कि वो दोषी है। माइक बंद करो ना, फिर आपने अपने नेताओं को जेल जाने के बाद भी पद से हटाया था क्या? आपने अपने नेताओं को, आपने अपने मंत्रियों को जेल जाने के बाद भी पद से हटाया था क्या? नहीं हटाया था। अरे क्यों छोड़े? आपको आम आदमी पार्टी की राजनीति करते थे, आपको छोड़ देने, आपको छोड़ ही दिया। दिल्ली वाले बहुत दूर तक छोड़ा, पंजाब बॉर्डर के पार छोड़ा है आपको। ठीक है, मलूक नागर जी को लाते हैं। मलूक नागर जी, हरदीप पुरी एप्स्टीन के घर जाके क्यों मिलते थे? ठीक है। ये जो काम की रिपोर्ट उसको क्यों देते थे? आइए चर्चा के लिए नोटिस दीजिए। चर्चा प्रधानमंत्री से सदन में जवाब मांगिए।